हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शांग ब्रेन एकेडमी में। और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और मैथ्स के पेपर के लिए। चाहे बेसिक्स का मैथ्स का पेपर हो, सीबीएसई का, चाहे स्टैंडर्ड का हो, आप पूरी मेहनत से करें। और आप मुझे होप है कि आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे अपनी। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन आपको। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि रियल नंबर का इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस प्रीवियसली भी आस्क करे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में, वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और इस समय भी वो इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हो, चाहे बेसिक मैथ्स का पेपर हो। तो रियल नंबर चैप्टर से 6 मार्क्स का आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उससे जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि किस तरह से ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रियल नंबर का, वो इस तरह से क्वेश्चन कि शो दैट 12 raised to the power n can never end with the digit 0 or 5 for any natural number n. For any natural number n. तो ये आपका 2020 सीबीएसई में भी आया था, पूछा गया क्वेश्चन ये। तो प्रीवियस एग्ज़ाम का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से यार ये चांसेस हैं कि आ जाए आपको एग्ज़ाम में, बहुत चांसेस हैं इसके कि आपको एग्ज़ाम में मिल जाए क्वेश्चन। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या शो करना है, और रियल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बिल्कुल आप स्किप ना कीजिए और इसे मैक्सिमम करिए। और इस वीडियो को भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। और जो मेरे शॉर्ट्स हैं उन्हें भी आप देखिए मैथ्स के, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके मार्क्स लाने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ देखिए वो बोल रहा है कि शो दैट कि 12 raised to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है here we have 12 raised to the power n is equal to 2 raised to the power 2 into 3 और होल टू द पावर n हो जाएगा आपका। क्लियर, इस तरह से आ जाएगा आपको ये। और इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से ओपन करके, और इसे ये देखिए इस तरह से 2 raised to the power 2n, n को मल्टीप्लाई करते हुए 2 raised to the power 2n इंटू 3 raised to the power n। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। तो दिस शोज दैट 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 12 raised to the power n। ये शो करता है, दिस शोज दैट 2 and 3 are the only प्राइम फैक्टर आपको पता ही है ऑफ 12 raised to the power n। उसके बाद आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, देयरफॉर 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 raised to the power n and hence आप लिख सकते हैं कि 12 to the power n जो है कैन नॉट एंड विद 5 और 0। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा और आपका ये शो हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है हमारा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आता है आपको, जैसे कि आपको गिवन दे रखा है यहाँ पे देखिए एक, इसमें मेरी शॉर्ट भी और ये क्वेश्चन आप करते भी एनसीईआरटी में अपनी बुक में मैथ्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स तक का आता है, 3 मार्क्स का ही आता है ये क्वेश्चन है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है तो एचसीएफ और एलसीएम में से एक फाइंड करना है। एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ फाइंड करो। कभी एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स दे रखे हैं,
उसको यू हैव टू फाइंड एलसीएम। कभी एलसीएम दे रखा है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से, गिवन दैट एचसीएफ जो है किसका 252 एक नंबर है और 594 एक नंबर है, ठीक है। इस तरह से इसका एचसीएफ आपको 18 दिया है, क्या दिया 18। तो आपको एलसीएम फाइंड करना, फाइंड एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है किसका 252 एक नंबर है और 594 एक नंबर है। इन दोनों का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, हमारे पास है हेयर, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है। और इसी से आपको देखिए क्या दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं आपको, देखिए एक 252 है, एक ए हो गया और एक बी हो गया नंबर आपका, ठीक है। ए आपको गिवन है यहाँ पे क्या 252 और बी आपको दे रखा 594। तो दो नंबर तो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम है। तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 252 एंड 594, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे। देयरफॉर आपका जो एलसीएम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आपका दोनों नंबर जो हैं ए और बी वो डिवाइड हो जाएंगे एचसीएफ से। तो एचसीएफ जो दोनों का है और दोनों नंबर क्या है 252 इंटू 594 डिवाइडेड बाय 18। 18 इज द एचसीएफ, ठीक है। 18 एचसीएफ है ना इनका, 18 एचसीएफ है, तो इससे डिवाइड हो जाएंगे। देखिए तो आप 18 से आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ कि 18 3 जा 54, ठीक है। और फिर 5 बचा, 59 में से 54 है ना 5, तो 18 3 जा 54। तो आप 252 इंटू 33 इस तरह का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, जो वैल्यू आएगी आपकी इसकी, तो ये किस तरह से आएगी, अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें यहाँ साइड में ही कहीं तो इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अगर हम इधर इस तरफ रफ बनाकर ही सॉल्व कर दें, इधर ही हम सॉल्व कर देते कि 252, ठीक है, 252 और साथ में 33, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 के 3 2 जा 6। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 7 है। उसी तरह से यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 1 कैरी और 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 6 5 11 और यहाँ 7 5 12 1 13 और 1 कैरी हो गया और 8 8316 8316 आपका जो है ये आपका एलसीएम आता है। कौन से दो नंबर्स का जो है आपके क्या है 252 और 594। तो देखिए इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स पे आता है। जैसे करिए प्लीज़, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसे 3 मार्क्स का ये छोड़िए मत बिल्कुल इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। ये 2019 में आया है। तो राइट द नंबर ऑफ जीरोज, यहां पे देखिए क्या लिखा है, राइट लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आएगा, राइट द नंबर ऑफ जीरोज in the end of a number whose prime factorization, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन whose prime factorization is, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 17, ठीक है। इस तरह से ये CBSE में आया आपके 2019।
ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो गए। तो इसमें आपने क्या करना है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ द नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2⁻² इंटू 5⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 17। इसका आपको जीरोज लिखने हैं इनके, ठीक है, इन द एंड ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2⁻² इंटू 5⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 17। फिर हमने किस तरह से लिखा है इसे, हमने इसे सॉल्व करा है 2⁻² इंटू 5⁻³ 5⁻² कर दिया है, 5⁻² करा है यहाँ पे, फिर इंटू 5 लिखा है साथ इसके, और इसके 3⁻² करके इंटू 17 कर दिया है। अगला स्टेप हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपने क्या करा है, 2 है ना, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 कर दिया आपने, स्क्वायर है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 2⁻² और 5⁻² यानी 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, फिर एक 5 अलग है आपका, फिर इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 17। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने जीरोस की फॉर्म में लिखना था इन्हें, है ना, एंड में नंबर के, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है दिया। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखो 5 × 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो क्लियरली आप क्या कह सकते हैं, क्लियरली देयर आर 2 zeros एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर, देयर आर 2 zeros हैं एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर, एट द एंड में ऑफ द गिवन नंबर। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आ सकता है 2 मार्क्स पे, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर है चाहे बेसिक का पेपर है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए प्लीज़। देखिए एक इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर का, तो उसे करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो इरेशनल नंबर पे बेस्ड है आपका। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, शो दैट 2√3 is an irrational number it being given that √3 is irrational। ठीक है, इस तरह से आपको करना है इसे सॉल्व। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, शो दैट कि 2√3 इज एन इरेशनल नंबर इट बीइंग गिवन कि √3 इज इरेशनल। √3 इरेशनल है तो आपको शो करना है कि 2√3 इरेशनल है नंबर। ठीक है, किस तरह से आप इसे करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स तक में आता है, तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें बार बार। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में बोल रहा है इफ़ पॉसिबल लेट 2√3 भी रैशनल। उसे लेट करके रैशनल मान लेंगे पहले। अगर इरेशनल प्रूफ करना है आपने तो रैशनल उसको बाद में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना पड़ता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होगा। तो आप पॉसिबली क्या करोगे, लेट 2√3 जो है आपको इरेशनल प्रूफ करना है उसे रैशनल मान लीजिए। देन जो उसके को प्राइम है, देखिए क्या करना है आपने, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम्स हैं ए एंड बी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, सच दैट इस तरह से हो जाएगा कि आप बोल सकते हैं कि 2√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 2√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा आपका। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि नाउ यू कैन से दैट कि 2√3 जो है आपका वो इज इक्वल टू ए अपॉन बी है। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि √3 जो है वो ए अपॉन 2b के इक्वल है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका जो मेन स्टेप है अगला, वो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा आपका
क्योंकि आपका यहाँ पता चल गया है कि देखिए √3 जो है वो a/2 भी हो गया है, 2 चला गया b के साथ, ठीक है। तो √3 = a/2b। नाउ आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में a/b इज़ रैशनल, a/b रैशनल है। और देन आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं कि a/2b जो है वो भी रैशनल है, वो भी रैशनल है, a/2b भी रैशनल है। यानी जो √3 है आपका वो क्या है, इज़ रैशनल, वो भी रैशनल हो गया फ्रॉम 1 से। कौन सी इक्वेशन से, 1 से, फ्रॉम 1 से हो गया रैशनल। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आप पे नेक्स्ट स्टेप आ गया है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये रैशनल हो गया, बट इट इज़ गिवन क्या दिया है, दैट √3 इज इरेशनल है वो, √3 आपका क्या है, इरेशनल। एंड दस आप कह सकते हैं वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, हम कॉन्ट्राडिक्शन में अराइव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, देखिए अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन में हम आ गए हैं, तो हम लिख सकते हैं सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन राइजेस, contradiction arises by assuming that 2√3 is rational, 2√3 क्या है, रैशनल है। और हैंस हम बोलेंगे कि 2√3 इज इरेशनल, 2√3 क्या है, इरेशनल है। इरेशनल तो हैंस प्रूफ हो गया है कि इरेशनल प्रूफ हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार करिए आप, 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये भी रैशनल नंबर से रिलेटेड है। तो देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रूफ करना है आपने, प्रूफ दैट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। प्रूफ दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है आपको क्या, कि √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। तो लेट करके चल लो आप, इसमें भी क्या है कि लेट √2 प्लस √3 बी रैशनल, इसे रैशनल ले लीजिए आप, रैशनल, √2 प्लस √3 रैशनल हो गया आपका। देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स, क्या है, कोप्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं ए एंड बी, जहाँ पे b जो है नॉट इक्वल टू 0, सच दैट कि √2 प्लस √3 जो है इज इक्वल टू a/b है, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नाउ आप कह सकते हैं √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a/b, एंड देयरफॉर जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वो होगा, हाँ, √3 को आप लिख लेंगे एक जगह लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू आप लिखेंगे a/b माइनस √2। इस तरह से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप इसका जो होगा वो होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, हम √3 का स्क्वायर और इधर a/b माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आपकी 3 इज इक्वल टू a²
अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी इंटू √2 + 2। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू, इस तरह से आ जाएगी आपकी वैल्यू। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर इसके बाद? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 2a अपॉन बी √2 = a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका √2 = a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई आपकी। ठीक है, इस तरह से होगा आपका ये। नेक्स्ट स्टेप आएगा अब इसका, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा सिंस ये दोनों क्या हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स है एंड बी, सो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, b इज रैशनल, ये रैशनल हो जाएगा। और फिर आपका √10 आप बोलोगे √2 इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल है, √2 भी रैशनल हो जाएगा। बट वी नो दैट, बट हमें बताया था कि √2, बट वी नो दैट √2 इज रैशनल, √2 इज इरेशनल, इरेशनल है। ठीक है, बट हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल, √2 इज इरेशनल। thus we arrive at thus we arrive at a contradiction। फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा हमारे पास यहाँ। एंड सिंस the contradiction arises by assuming that √2 plus √3 is rational, hence लिख सकते हो आप √2 plus √3 is irrational, irrational। ये इस तरह से हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा कि रैशनल हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, अब बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं आपके, और इन अच्छे तरह से प्रैक्टिस करके वीडियो को बार बार देखें और इन क्वेश्चंस को करें, सैम्पल पेपर से भी करें इन क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 4th और 5th, ये छोड़िए नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे भी मैं और शॉर्ट्स लेके आऊँगा, तो प्लीज़ उसे भी देखते रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।